हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग सुनने वाले हैं ईगल्स स्टोरी। द ईगल्स स्टोरी, बाज की कहानी। बाज को माना जाता है पक्षियों का राजा, क्योंकि उसमें राजा बनने के वो गुण डेवलप होते हैं और वो बड़ी ट्रेनिंग और पुनर्जन्म लेके डेवलप करता है। इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उसकी ही बात करूंगा। एक धमाकेदार स्टोरी, एक धमाकेदार मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लाऊंगा। उससे पहले मैं करता हूं आपका स्वागत अरविंद सर मोटिवेशन चैनल में। आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद सर। यहां पर आपको मिलती है इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल स्टोरीज, जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाए। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन मिलेगा। चलिए बात को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाज में क्या है दम। जी हां, बाज को पक्षियों का राजा जानते हैं क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत आसमान के ऊपर उड़ लेता है। उसकी जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर घंटे की है। और साथ में जब बारिश के दिन आते हैं, जब बारिश हो रही होती है ना, तो बाकी पक्षियों तो अपने घोंसले में घुस जाते हैं पेड़ों के अंदर, कहीं अंदर, कि भाई बारिश से बच जाएं। और बाज क्या करता है? बाज बादलों के ऊपर चला जाता है। उसके पंखों में इतनी ताकत होती है कि सीना चीर देता है आसमान का। बादलों के ऊपर चला जाता है और कहता है बादलों से बरसो जितना बरसना है, जब बरस लोगे, खत्म हो जाओगे बरस करके, तब नीचे आऊंगा। इसलिए उसको बोलते हैं पक्षियों का राजा। लेकिन ये अपने आप नहीं होता, बहुत ही उसके आगे चैलेंजेस होते हैं जिसको उसने पार किया होता है। तो उसकी तगड़ी ट्रेनिंग होती है, उसका पुनर्जन्म होता है। कैसे होता है ये सब बताता हूं आपको बहुत ही धुआंधार स्टोरी के अंदर। पूरा देखते रहिए वीडियो। होता यह है कि जब छोटा रहता है, चूजे के आकार का, तो चूजों को माँ अपने होठों से, चोंच से खाना खिलाती है। और यहाँ खाना खिलाने के साथ साथ बाज की माँ क्या करती है? उसको पंजों में भर लेती है, खूब ऊपर हवा में उड़ जाती है, बहुत ऊपर, और वहां से उसको छोड़ देती है कि जाओ बच्चू नीचे जाओ। और वो बच्चू चूजा नीचे गिरने लगता है। धीरे धीरे पंख खुलने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, लेकिन उड़ना उसने सीखा नहीं है। बस वो पृथ्वी से, धरातल से टकराने वाला होता है और उसकी मौत होने वाली होती है। लेकिन झट से उसकी मां पीछे उड़ रही होती है, उसको पकड़ लेती है, फिर आसमान में ले जाती है। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है इसके। फिर छोड़ देती है, फिर वो नीचे गिरता है। इस तरीके से वो तब तक करती है जब तक बाज उड़ना ना सीख ले। इतनी टफ ट्रेनिंग मिलती है उसको, देखिए। और पक्षियों में ये दम नहीं, लेकिन वो जबरदस्त ट्रेनिंग देती है जिससे बाज बन सके। यही नहीं, अगला चैलेंजेस तो महा भयंकर है। 70 साल की एज होती है बाज की, लेकिन 40 साल का जब बाज पहुंचता है तो 3 मेजर चैलेंजेस उसके सामने आते हैं। पहला चैलेंज देखिए क्या होता है कि उसकी जो चोंच होती है वो लंबी होकर मुड़ जाती है, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता, ठीक से निगल नहीं पाता। उसके पंख काफी भारी हो जाते हैं, जिससे उसकी छाती से चपकते हैं, उसको उड़ने में दिक्कत होती है। साथ में उसकी जो पंजे होते हैं वो लंबे हो जाते हैं और लचीले हो जाते हैं, तो वो पकड़ नहीं पाता अपने शिकार को। अब ये 3 भयानक शारीरिक चेंजेस उसके जीवन में ऐसे हो जाते हैं कि उसके पास केवल 3 रास्ते बचते हैं। जी हां, केवल 3 रास्ते। पहला रास्ता जानते हैं क्या है? कि वो ये सोचे कि अरे मेरे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत समस्याएं हैं, मैं अपने जीवन को त्याग दूंगा क्योंकि इन समस्याओं से मैं निजात नहीं पा सकता। एक तो ये ऑप्शन वो सोच सकता है। दूसरा ऑप्शन वो सोच सकता है कि ठीक है, जीवन में दिक्कतें आ गई, रहने दो, जो कुछ जैसे चल रहा है, बचा कुचा मिलेगा खाने को तो वही खा लूंगा। जैसे गिद्ध करते हैं, वल्चर्स, वो भोजन का इंतजार करते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए और उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो ऐसा जीवन भी वो जी सकता है कि जो बचा कुचा मिले उसको खाऊं और अपने जीवन को आगे ले जाऊं। और तीसरा रास्ता उसके सामने है कि मैं अपने जीवन को बदल दूं और बदल के फिर से मैं सीना चीर दूं आसमान का और पंछियों का राजा बन जाऊं। उस तपस्या को मैं करूं, उस कठिन परिश्रम को मैं करूं। वो डिसाइड करता है तीसरा रास्ता, कठिन परिश्रम का, तपस्या करने का, कि मुझे तो पक्षियों का राजा बनना है, मुझे फिर से आसमान के सीने को चीर देना है। जब वो डिसाइड कर लेता है तो चला जाता है सबसे ऊंची चोटी पर, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर वहां घोंसला बनाता है और अपनी चोंच को ठीक करने के लिए क्या करता है? चट्टानों पे चोंच को मार मार के चोंच को तोड़ देता है। खून बहता है, उसका दर्द होता है, वो पीड़ा वो सहता है, लेकिन वो चोंच को तोड़ देता है और इंतजार करता है नए चोंच की। ये पूरी तपस्या लगेगी 5 महीने। सोचिए, 5 महीने वही रहता है और रहने के साथ साथ जो कुछ थोड़ा बहुत खा पी पाया या शिकार कर पाया किया जिंदा रहने के लिए, और बाकी चोंच को तोड़ डाला उसने।
खून निकला, सहा उसने। जब चोंच नहीं निकल आती है तो उसके बाद अपने पंखों को नोचना शुरू करता है। सोचिए, अपने पंखों को बाज खुद नोच रहा है। कितनी पीड़ा हो रही होगी। अगर मैं चुटकी भी काट लूं अपने को तो दर्द होता है, और आपको नोच नोच के वो निकाल देता है सारे पंख अपने, और वो पंख निकाल देता है और अपने जो पंजे हैं उनको भी काट देता है अपनी चोंच से, जिससे कि पंजे में लचीलापन खत्म हो, छोटे बंद हो जाए पंजे, उसका नया पंख निकल आते हैं, उसकी जो पंजे हैं वो ठीक हो जाते हैं और वापस उसका होता है पुनर्जन्म। इस कठिन परिश्रम, ये तपस्या के बाद वो नया जन्म लेता है और बन जाता है पक्षियों का राजा। फिर से चीरता है आसमान और राज करता है आसमान के ऊपर। इसी तरह हमारे जीवन में हमें क्या सीख मिली और कितना इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। हमारे सामने भी 3 तरह के लोग होते हैं। वो जब हमारे सामने समस्याएं पड़ती हैं तो उन समस्याओं से जूझते नहीं, सोचते मेरे जीवन में, मेरी किस्मत में यही लिखा है, मैं अपना जीवन ही त्याग दूं तो बढ़िया है। कुछ लोग करते भी ऐसा, जो कि बहुत गलत है, लेकिन करते हैं। नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं बड़ी मुश्किलें जीवन में आ गई भाई, अब मुझसे ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, जो जैसा चल रहा है चलने दो, नॉर्मल लाइफ जीते रहो, जो नौकरी पेशा चल रहा है, जो जैसा चल रहा है, जितना मिल रहा है मिलने दो, जो मेरे जीवन में चल रहा है चलने दो, कुछ नहीं छेड़ना इसको, यही होता रहे जीवन भर तो अच्छा है। सेकंड नंबर ऑप्शन जो बाद में नहीं चुना। और तीसरा ऑप्शन हम लोगों के सामने होता है जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अपने जीवन में कठिन परिश्रम और तपस्या करके हम लोग अपने जीवन को बदल देंगे और जीवन में खुशहाली लाएंगे। जो बाज ने भी चुना और हम भी चुनेंगे, आप भी चुनेंगे, तो ये चुनने के बाद शुरू होगा खेल। किस चीज का? आपकी पॉजिटिविटी का, आपके अंदर ये डिसीजन लेने का कि मुझे जीवन में कुछ कर देना है। खुशहाली रखिए, कठिन परिश्रम कीजिए, अपने जीवन को बदल दीजिए। ध्यान रखिएगा, जो पुरानी यादें हैं अनप्लीजेंट, जो आपको दिक्कत देती हैं, आपको परेशान करती हैं, उनको त्याग दीजिए, बीत गया वो। और निगेटिविटी को छोड़ दीजिए, ना किसी की बुराई कीजिए, ना अपनी बुराई सोचिए, खुश रहिए, पॉजिटिविटी बांटिए। और ध्यान रखिए, माइंडसेट अगर फिक्स है कि मैं इतना ही कर सकती हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं, तो उसको छोड़ दीजिए। आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं, बस कठिन परिश्रम और मेंटली डिसाइड कर लीजिए एक बार, और पॉजिटिविटी रखिए, माइंडसेट को चेंज कीजिए, आसमान में बाज की तरह उड़िए और आसमान पर राज कीजिए, इस दुनिया पर राज कीजिए। आप ये कर सकते हैं, बस चाहिए पॉजिटिविटी, कठिन परिश्रम और मेंटल डेडिकेशन कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं। यही वीडियो एक तूफानी वीडियो था जो मैंने आपके सामने शेयर किया। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पे मैं आपके लिए लाता रहूंगा इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशन वीडियो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय।